साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण रोज का रोज उथल-पुथल हो रहे हैं। कभी चढ़ाव, कभी गिराव की ओर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन, जिन्हें सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए का नाम दिया था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक या यूं कहें आदिवासी, कुल मिलाकर के जिनको हक हकूक अधिकार नहीं मिलते थे, उनको संगठित करके अखिलेश यादव ने एक मोर्चा बनाया। मोर्चे को नाम दिया पीडीए। हालांकि पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी शब्द जो रखा था वही पर्याप्त था। फिर पीडीए की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर उन्होंने पीडीए का गठन किया तो फिर पीडीए के हिसाब से काम भी करना चाहिए। नाम पीडीए का और काम खास परिवार और फिर उन्हीं सामंतशाहियों का, ऐसा कैसे हो सकता है? अकेले हो तो चल जाए, जब सबकी हिस्सेदारी की बात आती है फिर स्वाभाविक है खटापट होना। पीडीए के नाम पर उन्होंने छोटे छोटे राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश में जोड़ने का काम किया। केशव देव मौर्य महान दल, राष्ट्रीय लोक दल चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी, जिनके सुप्रीमो उसमें जयंत चौधरी जी हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण, अपना दल कमेरावादी की संरक्षिका राष्ट्रीय अध्यक्षा राजमाता कृष्णा पटेल जी, जनजनवादी पार्टी सोशलिस्ट, जिनका 2019 से ही उनके साथ गठबंधन है, डॉक्टर संजय चौहान, और फायर ब्रांड नेता जो हमेशा सामंतवाद पर प्रहार करते रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य, सभी को एक मंच पर लाने का काम अखिलेश यादव ने किया। लेकिन जैसे ही राजनीति, खासकर लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वही पीडीए में दरार पड़ रही है और सारे छोटे छोटे दल छिटक कर बाहर जा रहे हैं। इस पे सारे लोगों का एक ही आरोप है, इसके लिए जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। हो भी क्यों ना, आवाज आती है उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, अखिलेश यादव गलत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, जयंत चौधरी जी पार्टी गठबंधन छोड़कर चले गए। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी अलग राह पकड़ ली। एमएलसी पद से इस्तीफा देते हुए, समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए उन्होंने भी अपनी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बना ली। इसके बाद चंद्रशेखर रावण को अखिलेश यादव ने, जैसा सुना जा रहा था, नगीना से चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया। वहीं पर 20 तारीख को अपना दल कमेरावादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता सिराथू से विधायक, जिन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को पराजित किया था, उन्होंने भी अपनी अलग राह चुनी। वो चाहती थी समाजवादी पार्टी गठबंधन में उनको बराबर की हिस्सेदारी मिले। हालांकि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी के लिए तेज आवाज में पहले ही बता दिया था, जब राज्यसभा का चुनाव था, कि मैं पीडीए के उम्मीदवारों को वोट करूंगी। लेकिन समय रहते शायद अखिलेश जी नहीं चेते। सबके चिटकने का एक ही कारण है, संवाद। सभी लोगों का आरोप है कि सपा सुप्रीमो अपने को दूसरा नरेंद्र मोदी समझते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि सारे राजनीतिक दलों के लोगों ने उनसे मिलने की बात कही, लेकिन अखिलेश यादव उनको टाइम नहीं देते। कई दौर की वार्ताओं के बाद, जैसा कि मैं भी जानता हूं, डॉक्टर संजय चौहान जी ने भी कई बार मिलने की कोशिश की और गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात को फाइनल करने का पक्ष रखा, लेकिन उनसे भी अखिलेश यादव ने समय नहीं दिया। यही आरोप पल्लवी पटेल जी का है, यही आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है, यही आरोप केशव देव मौर्य का है। बात कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई तो है बात में। इसी के तहत पल्लवी पटेल जी, जो प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फूलपुर से मिर्जापुर, इनमें से अगर अखिलेश यादव गठबंधन को सही तरीके से चलाना चाहते, 2 ही सीटें दे देते, शायद पल्लवी पटेल जी मान जाते। डॉक्टर संजय चौहान को घोषी से लड़ाने का शायद आश्वासन भी उन्होंने दिया था। सपा सुप्रीमो ने कहा था गठबंधन में बने रहिए, अपनी बात पर डॉक्टर संजय चौहान अड़े रहे। लेकिन जब ऐन वक्त में आया तो वहां से राजीव राय को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसी वजह से डॉक्टर संजय चौहान ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग करके 22 मार्च को उन्होंने भी ऐलान कर दिया दोपहर में, और कहा कि अब हम अकेले दम पर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का पीडीए सिर्फ एक छलावा और दिखावा है। यही आरोप पल्लवी पटेल जी का है। पल्लवी पटेल ने कहा, हमें अगर 3 सीटें मिल जाती उत्तर प्रदेश में, क्या बात सही नहीं है? आप पूरे उत्तर प्रदेश को 80 सीटों पर फतेह करना चाहते हैं, कुछ चंद चाटुकारों के चक्कर में फंसे हुए हैं। बात पीडीए की करते हैं, काम वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर। अगर पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर संजय चौहान ने आरोप लगाए हैं तो सच भी हो सकते हैं। संवाद नहीं होना इन सब का एक कारण है, और अगर पीडीए दरक रहा है तो समाजवादी सुप्रीमो का पूरा दोष बनता है।
अगर इन सब लोग, जैसा केशव देव मौर्य का एक बयान आया था कि बसपा से उनकी बात चल रही है, सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल अगर बसपा गठबंधन में या एक थर्ड फ्रंट बना करके चले गए, फिर क्या होगा? केशव देव मौर्य ने कहा कि उनकी बसपा से बात चल रही है। अगर छोटे छोटे सारे राजनीतिक दल, चाहे डॉक्टर संजय चौहान हो, पल्लवी पटेल जी हो, चाहे केशव देव मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सारे लोगों ने एक थर्ड फ्रंट बना लिया और उन्होंने बसपा गठबंधन से हरी झंडी मिली और बसपा गठबंधन में चले गए, तो सपा और भाजपा के सारे मंसूबे में पानी फिर जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, कहीं 8 पर सिमट न जाए और बसपा गठबंधन एक बड़े कामयाबी की ओर चला जाए। या फिर छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने अपना फ्रंट बना लिया, हो सकता है। पूर्वांचल में चूंकि डॉक्टर संजय चौहान का एक बड़ा अपना रुतबा है, लोकप्रियता है, पल्लवी पटेल जी का भी पटेल बाहुल इलाकों में अपना रुतबा है। पल्लवी पटेल जी ने 3 प्रत्याशियों का ऐलान उसी दम कर दिया और 12 सीटों पर लड़ाने की बात कही। इसी तरह डॉक्टर संजय चौहान ने 11 प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश के 25 से 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही। छोटे छोटे दल यदि चुनाव जीत भी नहीं सकते हैं तो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, ये तो दावे के साथ हम कह सकते हैं। और समाजवादी पार्टी का पूरा जो अपना उनका इरादा है, हालांकि ऐसा संभव नहीं है जो 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, हो सकता है 8 पर भी मुश्किल हो जाए। मेरी बात सच है। यदि समाजवादी पार्टी के चंद चाटुकारों के चक्कर में अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को नहीं बना पा रहे हैं या उनको समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी व्यक्तिगत भूल होगी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को समेट ना पाने से फिर से भाजपा सत्ता पे आ जाएगी। तो क्या अखिलेश यादव का यह आरोप कैसा रहेगा, जरूर बताइएगा जो उन पर लग रहा है। नमस्कार।